एलजी कौन है? फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उस राजनीति को बदलने के लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है। 2 रेजोल्यूशन पास हुए, बिल्कुल रेजोल्यूशन और भी वहाँ पर जो पास हुए यहाँ पर भी होंगे। यहाँ भी हम लेकर आएंगे क्योंकि मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी एक स्टेट है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों की ज़मीनें हैं जो जिन्हें आप वक़्फ़ के नाम से जानते हैं। अब वहाँ पर इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हम देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उसके अंदर जो माल है उस माल पे इनकी निगरानी हो और फिर कैसे लिया जाए रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, उसके लिए इनको स्कोप चाहिए। और ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ना मंदिर को छोड़ेंगे, ना गिरजाघरों को छोड़ेंगे, ना उन जिन जिन धर्मों के स्थान जहाँ जहाँ होंगे, जहाँ से रेवेन्यू आएगा, जहाँ में माल होगा, उस माल को निकालने के लिए सारे ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग पे क्या चर्चा होगी? देखिए, लोगों का मैंडेट है, उस पर अपनी तर्ज पे काम करेंगे और सरकार को इस पे काम करना चाहिए। मैं इलेक्टेड हूँ और उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हमारे साथ आवाम की ताकत है। फिर वही बात है, एलजी नहीं, एलजी थोपा गया है और एलजी को ये बात समझ आनी चाहिए कि बिना आवाम की ख्वाहिशात से, आवाम के मैंडेट पे अगर आप डाका डालेंगे या उनकी से छीने हुए, उनके दिए हुए हुकूक पे छोड़कर अपनी थोपने की कोशिश करोगे, यकीनन मैंने कहा विद्रोह से बड़ा आपकी मिसाइलें काम नहीं करेंगी, आपका फौज काम नहीं करेगा अगर मुल्क के अंदर आवाम का विद्रोह होगा। आवाम सबसे बड़ी ताकतवर है और आवाम ने मैंडेट दिया है, वोट की ताकत से एक सरकार चुनी है। अगर उस सरकार को काम करने से रोका जाएगा तो यकीनन एलजी को लगता है तो वो फिर उसकी गलतफहमी है, फिर तो उसका बचपना है, फिर तो वो मेरे से भी उम्र में छोटा है। हम तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, यहाँ पर वक़्फ़ की बहुत सारी ज़मीनें हैं और वक़्फ़ की ज़मीनों के नाम पे जो भाजपा धंधा चला रही है वो धंधा बंद करना चाहिए कि ये धर्म के मामलात है। धर्म के मामलात में सरकारों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाजपा जो है जिस तर्ज पे राजनीति कर रही है ये कहीं ना कहीं गलत है और ये एक साफ मैसेज है, मुसलमानों के साथ हमदर्दी नहीं है।